नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नरोत्तम और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जितने भी सारे रिचार्जेबल टॉर्च लाइट होते हैं इनको हम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को चेक करके रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, चाहे हमारा टॉर्च में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसका सल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके पास कोई भी टॉर्च हो आप उसको आसानी से घर पर ही रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा दो चेक करना है ऊपर की तरफ से ये टॉर्च में। एक हमारा इसका स्विच को, तो देखिए यहाँ पर हमने स्विच ऑन किए, इसका आगे की एलईडी हमारा नहीं जल रहा है। तो पीछे की एलईडी को चेक करते हैं तो ये भी हमारा नहीं जल रहा है। तो इसी प्रकार से पहली बार स्विच से चेक कर लीजिए आपका एलईडी जल रहा है या फिर नहीं जल रहा है। तो हमारा एलईडी नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये टॉर्च हमारा बंद पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो दूसरा चीज़ चेक करना है वो है टॉर्च का चार्जिंग, यानी कि टॉर्च हमारा चार्ज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसको भी चेक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, आप जब भी टॉर्च को चार्जिंग के समय पर चेक करोगे तो आपका जो घर का बोर्ड होता है, जो घर का सॉकेट होता है, वहाँ पर चेक मत कीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि आपका टॉर्च की अंदर की जो सर्किट होता है वो ख़राब है, वो शॉर्ट है। तो जब भी आप इसको चार्जिंग में लगाओगे तो हो सकता है ये और भी शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ पर कोई भी धमाका मच सकता है, कोई भी ब्लास्ट हो सकता है इसका सर्किट, या फिर आपका जो घर का जो सारे वायरिंग है वो भी ख़राब हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप चार्जिंग को चेक करोगे तो यहाँ पर हमारा जो सीरीज होता है उसके साथ चेक कीजिए। और दोस्तों, सीरीज बोर्ड कैसे बनाना है अगर आपको पता नहीं है तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैंने सीरीज बोर्ड में लगा लेता हूँ और हमारा स्विच ऑन है। तो देखिए इसका जो चार्जिंग एलईडी है वो हमारा नहीं जल रहा है, इसका मतलब ये चार्ज भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये टॉर्च नहीं जल रहा है और चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो चलिए ये दोनों चीज़ आपको सबसे पहले चेक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें ये टॉर्च को खोलना पड़ेगा। तो टॉर्च को कैसे खोलते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए इसका जो ऊपर का कैप होता है इसको कुछ इस प्रकार से घुमा घुमा के आपको निकाल लेना है। और यहाँ पर देखिए इसका कांच भी निकल जाएगा, ये हमारा प्लास्टिक का कांच होता है। तो इसको इस प्रकार से साइड में रख लेना है। और उसके बाद दोस्तों देखिए इसका पीछे की साइड में दो होल आपको देखने को मिलेगा और ये दोनों होल के अंदर हमारा स्क्रू दिया होता है, जो कि हमारा टॉर्च को बिल्कुल, इसका दो भाग होता है, इसको ये दोनों स्क्रू एक साथ जोड़ के रखते हैं। तो ये दोनों स्क्रू को आपको ये जो स्क्रू ड्राइवर होता है इसके माध्यम से खोल लेना है। तो कुछ इस प्रकार से ये हमारा दोनों स्क्रू खोल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों स्क्रू को निकाल लिया हूँ और इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसका जो दो भाग है इसको कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है। तो देखिए ये जो हमारा ऊपर का भाग है इसमें हमारा कोई भी कुछ सर्किट नहीं है, तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। तो अभी हमारा जो भी सर्किट है, जो भी बैटरी है, जो भी लाइट है, वो हमारा सिर्फ इसी भाग में है, आप लोग देख सकते हो। तो अब हम यहाँ पर इसको चेक करना आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, बैटरी को चेक करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा जो लाइट था वो दोनों लाइट नहीं जल रहे थे। हो सकता है आपका जो ये बैटरी है ये ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से हमारा दोनों लाइट नहीं जल रहे हैं। तो चलिए बैटरी को चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को लेना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए इसको 20 वोल्ट डीसी की जो सेक्शन है यहाँ पर लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीमीटर को रख लेता हूँ और जो बैटरी का प्लस माइनस है यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाना है और यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज को देखना है। देखिए दोस्तों, हमारा बैटरी में 0.76 ऐसा वोल्टेज दिखा रहा है। तो हमारा जो ये बैटरी है, हमारा जितने भी रिचार्जेबल टॉर्च होते हैं उसमें हमारा ज़्यादातर 4 वोल्ट का बैटरी लगाया जाता है और ये भी हमारा 4 वोल्ट का बैटरी है। तो यहाँ पर हमारा लगभग 3.5 वोल्ट से 4 वोल्ट जरूर दिखाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा लगभग 0.76 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी कि 1 वोल्ट भी इस बैटरी में वोल्टेज नहीं है। ये जो बैटरी है ये हमारा बिल्कुल ही ख़राब है, ये तो हमें पता चल गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नया बैटरी लगाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले ये सर्किट को चेक करना पड़ेगा। अगर सर्किट में कोई भी शॉर्टिंग होगा तो यहाँ पर हम बैटरी लगाएंगे तो वो बैटरी को डिस्चार्ज कर लेगा। क्योंकि हमारा सर्किट चार्ज नहीं हो रहा था और ये चार्ज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये सर्किट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और साथ ही दोस्तों हम ये एलईडी को भी देखेंगे। अगर एलईडी हमारा फ्यूज होगा तो भी हम यहाँ पर नया बैटरी लगाएंगे तो ये हमारा नहीं जलेगा। यानी कि यहाँ पर आपको बैटरी को देखना पड़ेगा, एलईडी को देखना पड़ेगा, दोनों एलईडी को आगे पीछे, और हमारा चार्जिंग सर्किट को देखना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ को आपको चेक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर ये हमारा रिपेयर होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने दोनों एलईडी को देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये इसका प्लस है, ये इसका माइनस है। और देखिए कंटिन्यूटी वाला मोड पर लगाना है, उसके बाद यहाँ पर लगाना है प्रोब को। तो देखिए प्लस के साथ प्लस को लगाता हूँ और माइनस के साथ माइनस को लगाता हूँ। तो देखिए ये हमारा एलईडी ख़राब है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जल रहा है। यहाँ पर थोड़ा बहुत ये एलईडी जलना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से हमारा मल्टीमीटर से 3 वोल्ट निकलता है जब ये कंटिन्यूटी वाला मोड पर रहता है।
तो 3 वोल्ट से हमारा ये एलईडी बहुत ही आसानी से जलना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं जल रहा है, तो इसका मतलब एलईडी ख़राब है। और इसी प्रकार से ये जो पीछे का एलईडी है इसको भी चेक कर लेना। तो यहाँ पर इसका स्क्रू है, ये दोनों स्क्रू को मैंने निकाल लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों स्क्रू को निकाल लिया हूँ और ये देखिए ये हमारा निकल चुका है। तो यहाँ पर इसका प्लस माइनस है, आप लोग देख सकते हो, ये ब्लैक वाला माइनस है और रेड वाला प्लस है। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगा के ये एलईडी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों प्रोब को लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कोई भी एक एलईडी हमारा नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये पीछे वाला एलईडी भी ख़राब है। पहले हमारा बैटरी ख़राब था, अभी हमारा दोनों एलईडी ख़राब निकले हैं। आप लोग देख सकते हो कंटिन्यूटी वाला मोड पर मैंने यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, हमारा एलईडी नहीं जल रहा है, आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों हमारा अगर एलईडी ख़राब होगा ना तो यहाँ पर देखिए ये एलईडी के बीच में हमारा काला रंग की एक स्पॉट देखने को मिलेगा, काला रंग की आपको पॉइंट देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हो सारे एलईडी में ऐसा है। तो इसका मतलब हमारा एलईडी शॉर्ट हो चुका है, यानी कि ख़राब हो चुका है। और ये आगे वाला एलईडी भी बिल्कुल कुछ उस प्रकार से है। यहाँ पर देखिए बीच में एक काला रंग का यहाँ पर आपको पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमारा एलईडी शॉर्ट हो चुका है। तो हमारा एलईडी ख़राब है, बैटरी ख़राब है। और बाकी दोस्तों बात रहा चार्जिंग सर्किट को, तो इसको भी चेक करेंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर दोनों एलईडी को चेंज कर लेंगे, बैटरी को चेंज कर लेंगे, तो हमारा लाइट तो जल जाएगा लेकिन बैटरी को चार्ज कौन करेगा? ये चार्जिंग सर्किट ही चार्ज करता है ना। तो इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। यहाँ पर भी स्क्रू है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से निकाल लेना है। और यहाँ पर इसका पीछे में स्विच लगा हुआ है, इसलिए ये हमारा आसानी से नहीं निकल रहा है। स्विच को हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो इसको साइड में रख लेता हूँ। और ये देखिए दोस्तों ये हमारा चार्जिंग सर्किट भी निकल चुका है। तो दोस्तों ये हमारा चार्जिंग वाला एलईडी है, ये हमारा नहीं जल रहा था। तो हो सकता है हमारा बैटरी चार्जिंग हो रहा होगा, फिर भी हमारा ये एलईडी ख़राब है, जिसकी वजह से चार्जिंग का जो इंडिकेशन है वो हमारा नहीं दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर एलईडी को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूटी वाला सेक्शन पर मल्टीमीटर को रखेंगे और एलईडी की जो प्लस माइनस है ना, यहाँ पर हम दोनों प्रोब को लगाएंगे। तो उल्टा करके चेक करते हैं। यहाँ पर से तो नहीं जल रहा है, हो सकता है उल्टा करके लगाने से जल जाएगा। यहाँ पर देखिए जल रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर जल रहा है। आप लोग सकते हो मल्टीमीटर में भी रीडिंग चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो एलईडी है ना ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है हमारा चार्जिंग सर्किट में ही कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो पीएफ कैपेसिटर होता है इसको चेक करेंगे, यहीं कंटिन्यूटी पर रखेंगे और इसका जो 2 लेग होता है ना, दोनों लेग पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आना चाहिए और कोई भी साउंड नहीं आना चाहिए। अगर साउंड आएगा या फिर रीडिंग आएगा तो हमारा जो ये पीएफ है ये ख़राब होगा। तो चलिए इस प्रकार से मैंने ये पीएफ कैपेसिटर को चेक करके दिखाता हूँ उल्टा करके। तो देखिए इस प्रकार से भी हमारा कोई भी रीडिंग कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो ये जो पीएफ कैपेसिटर है ये हमारा बिल्कुल सही है। और दोस्तों बाकी यहाँ पर इसके पास में एक हमारा एसएमडी रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसको भी चेक करना बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैमरा को थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कैमरा को जूम कर लिया हूँ और यहाँ पर मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए। इसको क्या करना है, 2000K की मोड पर सिलेक्ट कर लेना है। ये जो हमारा रजिस्टर का है, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद ये जो हमारा एसएमडी रजिस्टर है इसको हम चेक करेंगे। तो इसका दोनों साइड पर हम यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 385 इस प्रकार से वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब एसएमडी रजिस्टर है ये हमारा सही है। तो एसएमडी रजिस्टर तो सही है और पीएफ भी सही है। इसके बाद बारी आता है ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है आईसी जैसा ब्रिज रेक्टिफायर, इसको चेक करना है। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर होता है लेकिन आईसी जैसा दिख रहा होगा आप लोग को। यहाँ पर 4 लेग होता है। तो सबसे पहले देखिए इस साइड का जो 2 लेग है ये हमारा एसी का होता है और ये दोनों लेग डीसी का होता है। तो चलिए इसको भी चेक करना मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की सेक्शन पर रखना पड़ेगा, ये जो हमारा बजर वाला मोड होता है। और इसके बाद इसका जो एसी वाला 2 पॉइंट होता है ना, यहाँ पर मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को लगाइए। तो देखिए कुछ भी यहाँ पर वैल्यू कुछ भी साउंड नहीं आना चाहिए मल्टीमीटर से। तो अभी उल्टा करके लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये एसी वाला सेक्शन सही है ब्रिज रेक्टिफायर का। और डीसी वाला सेक्शन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रोब को वैसे लगाना है। तो यहाँ पर एक साइड से वैल्यू आना चाहिए, तो वैल्यू आ रहा है इस साइड से। तो उल्टा करके लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आना चाहिए।
तो यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए वैल्यू नहीं आ रहा है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर भी हमारा सही है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये एक हमारा 1 किलो ओम की रजिस्टर लगा हुआ है जो कि हमारा इस एलईडी को जलाने के लिए। तो इसको चेक करते हैं। तो यही हमारा जो 20K का जो रजिस्टर वाला मोड है यहाँ पर लगा लेना है। ये रजिस्टर को चेक करने के लिए ये हमारा एक एसएमडी रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर मैंने रख लेता हूँ प्रोब को। तो ये देखिए दोस्तों ये एसएमडी रजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा ये बैटरी तो चार्ज हो रहा है लेकिन हमारा जो ये एलईडी है ना ये हमारा नहीं जल रहा है, क्योंकि ये एलईडी को जलाने के लिए ये हमारा एसएमडी रजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है और ये ख़राब हो चुका है। तो ये हमारा 1 किलो ओम का एसएमडी रजिस्टर होता है, ये एलईडी को जलाने के लिए यहाँ पर लगा हुआ होता है। मैं आपको उल्टा करके चेक करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल भी कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है मल्टीमीटर में। यहाँ पर लगभग यहाँ पर आना चाहिए 1000, क्योंकि ये हमारा 1000 ओम का होता है 1 किलो ओम। दोस्तों सबसे पहले ये एसएमडी रजिस्टर को मैंने यहाँ से हटा लेता हूँ, क्योंकि ये हमारा ख़राब हो चुका है। तो सोल्डरिंग आयरन से आप इसको हटा सकते हो। देखिए ये हमारा 1 किलो ओम का रजिस्टर है, इसमें हमारा 2 लेग होता है, आप लोग देख सकते हो, और कोई भी प्लस माइनस नहीं होता है। तो आप दोनों लेग को जैसे तैसे लगा सकते हो। तो कैसे लगाना है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो हमारा दोनों पॉइंट है इसी के साथ ही ये दोनों लेग को सोल्डरिंग करना है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट है इसी के साथ हम यहाँ पर एक लेग को सोल्डरिंग कर देंगे, और बाकी ये पॉइंट के साथ ये दूसरा लेग को सोल्डरिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर का चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है ये दोनों पॉइंट से। तो ये दूसरा पॉइंट को हम क्या करेंगे, ये एलईडी का जो ये वाला लेग है इसके साथ सोल्डरिंग कर लेंगे, क्योंकि ये जो दूसरा पॉइंट है ये हमारा यही एलईडी का इस लेग के साथ कनेक्ट है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये लेग हमारा इस पॉइंट के साथ हमारा सोल्डरिंग होगा, और ये लेग हमारा ये एलईडी का इस पॉइंट के साथ सोल्डरिंग हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से रजिस्टर को यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेने के बाद चलिए अब हम यहाँ पर इसका जो बैटरी होता है इसको चेंज करेंगे, और इसका जो लाइट दोनों है इसको चेंज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बैटरी को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर यही टॉर्च के अंदर हमारा जो भी बैटरी सही से फिट आएगा उसी बैटरी को ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा बड़ा बैटरी लेंगे तो वो हमारा इसके अंदर फिट नहीं आएगा। अगर छोटा बैटरी लेंगे तो यहाँ पर हमारा वो बैकअप कम देगा। तो इसका ही साइज़ का हम यहाँ पर बैटरी ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका वैल्यू है 4 वोल्ट और 0.5 एम्पियर का ये बैटरी है। तो सभी टॉर्च का बैटरी हमारा 4 वोल्ट का ही होते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस बैटरी से दोनों वायर को हम यहाँ पर निकालेंगे और इस बैटरी के साथ सोल्डरिंग करेंगे। तो देखिए माइनस और प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैंने प्लस वायर को हटा लेता हूँ और यहाँ पर ये जो बैटरी का प्लस है इसके साथ सोल्डरिंग कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने माइनस वायर को हटा लेता हूँ, और ये जो हमारा बैटरी का माइनस है इसके साथ मैंने सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो चलिए अभी हमारा बैटरी का कनेक्शन हो चुका है। सबसे पहले इसका आगे का जो लाइट होता है इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये दो हमारा पॉइंट प्लास्टिक का बना हुआ है, ये दोनों को सोल्डरिंग आयरन से लगा लेंगे तो ये हमारा निकल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग आयरन को लगा लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग आयरन को लगा के इसको निकाल लूँगा। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये जो हमारा आगे का लाइट है ये हमारा निकल जाएगा। तो देखिए अभी मैंने एक नया एलईडी ले रहा हूँ, और ये एलईडी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर मिल जाएगा। आप उनको बोल देना कि टॉर्च का जो आगे का फोकस लाइट होता है उसके लिए एक फोकस एलईडी दे दीजिए, तो वो आपको ये एलईडी दे देंगे। तो देखिए इसमें हमारा एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो जो प्लस वाला लेग होता है उसके ऊपर प्लस लिखा हुआ होगा, और माइनस वाला लेग के ऊपर भी माइनस लिखा हुआ होगा। और दोस्तों ये एलईडी आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 रुपये में मिल जाएगा। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो इसको लगाने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पर एक छोटा सा होल है, तो ये हमारा एलईडी के लिए सही नहीं रहेगा। आप लोग देख सकते हो बहुत ही छोटा सा है। तो यहाँ पर हम इसको चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, या फिर इसी प्रकार से ही हम इसको फेविक्विक के दौरान चिपका सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने होल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, उसके बाद फेविक्विक से चिपकाएंगे ताकि ये हमारा अच्छे से सही दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कैंची को ले रहा हूँ और इसको कुछ इस प्रकार से मैंने इसके अंदर डाल के घुमा घुमा के होल को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। तो यहाँ पर हम एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो भी ख़राब है। तो यहाँ पर देखिए और भी थोड़ा सा बड़ा करने के लिए हमें चाहिए। तो चलिए और एक बार हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल ये हमारा अच्छे से फिक्स हो चुका है, यहाँ पर देख लीजिए। तो चलिए इसको मैंने एक बार अच्छे से साफ कर लेता हूँ।
तो चलिए अब हम यहाँ पर एलईडी को इस प्रकार से चिपका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फेविक्विक को थोड़ा सा डाल देता हूँ, ये हमारा अच्छे से चिपक जाएगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, ये जो इसका प्लस और माइनस वायर है ना, यहाँ से हटा लेना है और इसका प्लस और माइनस के साथ सोल्डरिंग कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने उल्टा करके देख लेता हूँ कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। तो चलिए मुझे पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर स्विच को मैंने ऑन कर लेता हूँ और हमें पता चल जाएगा जिस साइड से भी हमारा जलेगा वो साइड हमारा प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों वायर को साइड कर लेता हूँ और यहाँ पर ये हो गया हमारा ऑन। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर दोनों में लगाता हूँ, तो इस साइड से नहीं जल रहा है। अभी मैंने उल्टा करके लगाता हूँ, ये देखिए ये हमारा जल रहा है इस साइड से, आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारा सही है। तो इसी प्रकार से वायर को यहाँ पर सोल्डरिंग करना पड़ेगा। अभी मैंने यहाँ पर स्विच को और एक बार ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा आगे का लाइट बिल्कुल अच्छे से जल रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और काफ़ी अच्छा इसका फोकस है क्योंकि हमने इसको बीच में बिल्कुल सेट करके लगाए हैं। तो इसके बाद इसका जो पीछे का एलईडी है इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो वायर है इसको मैंने यहाँ से हटा लेता हूँ। तो ये देखिए ये हमारा माइनस वाला हट चुका है। अभी हम यहाँ पर प्लस वाले को हटा देते हैं। तो जब भी आप एलईडी को चेंज करते हो स्विच को यहाँ पर बीच में रखिए, यानी कि ऑफ करके रखिए। अगर ऑन करके रखेंगे और यहाँ पर दोनों वायर को हटा देंगे और दोनों वायर अगर आपस में टॉस हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपका बैटरी का जो वोल्टेज हो सकता है वो डाउन हो जाएगा या फिर बैटरी आपका शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा। तो इसीलिए स्विच को ऑफ करके सारे यहाँ पर काम करिए। तो दोस्तों इसके बाद मैंने यहाँ पर एक अच्छा सा एलईडी ले रहा हूँ, बिल्कुल इसका ही साइज़ का। आप लोग देख सकते हो दोनों का साइज़ बिल्कुल बराबर है यहाँ पर देखिए। क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार का ही एक टॉर्च हमारा ख़राब आया था जो कि मैंने कबाड़ से लिया था, तो उसमें ये एलईडी सही था तो उसको मैंने निकाल कर रखा था। तो यहाँ पर ये वाला जो अच्छा सा एलईडी है ये हमारा काम में लग जाएगा। तो इसीलिए कबाड़ में अगर आपको कोई भी चीज़ मिलता है तो उसको ज़रूर ले आइए और आपके पास में रखिए, कभी ना कभी आपके काम में लग जाएगा। तो चलिए इसको मैंने यहाँ पर फेंक लेता हूँ। और दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का सही एलईडी नहीं मिलता है, यानी कि आपको कबाड़ में नहीं मिलता है या फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है वहाँ पर भी नहीं मिलता है, तो आप क्या करिए, इस प्रकार का जो हमारा एलईडी का स्ट्रिप होता है ना, ये देखिए ये हमारा 4 वोल्ट का होता है, तो इसको लगा लीजिए। तो यहाँ पर कितना स्ट्रिप हमारा सही से लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा 3 हमारा जो एलईडी है ना ये हमारा सही से लग जाएंगे। तो इसको यहाँ से कट कर लेना और इसको लगा लेना, और इसमें हमारा प्लस माइनस लिखा हुआ होता है, तो इसके साथ दोनों वायर को सोल्डरिंग कर लेना। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर ये वाला एलईडी को भी लगा सकते हो, ये भी हमारा बिल्कुल इसी तरीके से काम करेंगे। तो चलिए मेरे पास तो ये है, तो इसको मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग करके लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्विच को पीछे की तरफ करता हूँ, तो देखिए हमारा पीछे का लाइट भी जल रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो इसी प्रकार से हमारा टॉर्च बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। यहाँ पर एक चीज़ हमारा चेक नहीं किए हैं, वो हमारा है इसका चार्जिंग, क्योंकि ये हमारा पहले चार्जिंग इसका ख़राब था। हमने यहाँ पर क्या किए, इसका जो रजिस्टर है इसको बदले। तो यहाँ पर हम और एक बार देखेंगे कि इसका चार्जिंग सही है या फिर नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सीरीज बोर्ड को ले रहा हूँ और इसका जो चार्जिंग पिन है इसको मैंने सीरीज बोर्ड में लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर इसको कुछ इस प्रकार से खड़ा कर लेते हैं बैटरी को, और यहाँ पर मैंने टेस्टर के माध्यम से इसको अंदर की तरफ डाल देता हूँ और इसका स्विच को ऑन कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो चार्जिंग एलईडी है ये हमारा जल रहा है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आपको झिलझिल नज़र आ रहा होगा, यानी कि ब्लिंकिंग नज़र आ रहा होगा। ये हमारा मोबाइल का जो कैमरा है उसकी वजह से ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन ये देखिए ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से चार्जिंग एलईडी जल रहा है। इसका मतलब हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। फिर भी हम यहाँ पर बैटरी का वोल्टेज को चेक कर लेंगे, यहाँ पर बैटरी में वोल्टेज आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो चलिए मैंने यहाँ पर मल्टीमीटर को ले लेता हूँ और इसको 20 वोल्ट डीसी पर लगा लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने चार्जिंग को हटा देता हूँ और सबसे पहले ये बिना चार्जिंग हुए बैटरी में कितना वोल्टेज दिखा रहा है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रोब को उल्टा कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा 4.44 वोल्टेज दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हो बैटरी में। तो अभी हम इसको लगाते हैं चार्जिंग में। तो चलिए पिन को लगा लेता हूँ। और हाँ दोस्तों, जब भी आप इसको चार्जिंग में लगाते हो, सप्लाई देते हो, तो इसको हाथ से कभी भी मत छूना, क्योंकि ये जो सर्किट होता है ना ये हमारा ट्रांसफार्मर लेस होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारा करंट होता है, जो एसी करंट होता है वही करंट हमारा ये होता है। तो जब भी आप इसको हाथ लगाओगे तो आपको मतलब शॉक लग सकता है, आपको बिजली का झटका लग जाएगा।
तो इसीलिए हाथ मत लगाना। तो चलिए स्विच को ऑन करता हूँ और ये देखिए हमारा एलईडी जल रहा है। तो चलिए यहाँ पर वोल्टेज को देख लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हो हमारा 5.05 5.10 इस प्रकार से आ रहा है। तो हमारा पहले बैटरी में 4.44 यानी कि 4.44 वोल्टेज था, लगभग 4.5 वोल्टेज था। अभी हमारा 5 वोल्ट हो चुका है, यानी कि हमारा बैटरी चार्ज हो रहा है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो वोल्टेज है वो हमारा अप डाउन हो रहा है। तो अगर वोल्टेज अप डाउन होगा तो इसका मतलब आपका बैटरी चार्ज हो रहा है। तो इसी प्रकार से ये हमारा चार्जिंग भी सही हो चुका है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप टॉर्च को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को एक एक करके चेक करके टॉर्च को रिपेयर कर सकते हो। कोई भी टॉर्च हो आप उसको आसानी से घर पर रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए अभी हमने इसको जैसे निकाले हैं वैसे ही इसको पैक करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पीछे का जो लाइट है इसको पैक कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल सेट में आ चुका है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो ये ऊपर का कवर था इसको लगा लेंगे। तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से सही है। तो चलिए अब हम इसका ऊपर का जो स्क्रू है इसको टाइट कर लेते हैं। तो ये हमारा पीछे की लाइट हो चुका है। तो इसके बाद ये हमारा चार्जिंग सर्किट हमने निकाले थे, तो इसको भी यहाँ पर हम लगा लेते हैं। तो देखिए पहले ये हमारा जैसा था वैसा ही मैंने इसको सेट करके पैक कर लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। और दोनों स्क्रू को भी टाइट कर लिया हूँ और आगे का कांच को भी टाइट कर लिया हूँ। तो इसी प्रकार से टॉर्च को फिटिंग कर लेना है रिपेयर करने के बाद। तो चलिए अभी मैंने यहाँ पर इसका आगे की स्विच को ऑन करता हूँ। तो देखिए इसका आगे की लाइट जल रहा है, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी यहाँ पर बढ़िया रोशनी दे रहा है, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा फोकस है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और चलिए अभी मैंने पीछे की लाइट को भी जला देता हूँ। तो देखिए पीछे का लाइट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर जल रहा है, यानी कि दोस्तों दोनों लाइट हमारा जल रहे हैं। टॉर्च हमारा काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए इसको चार्ज में लगा के देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, जब भी टॉर्च को चार्ज में लगाओगे तो स्विच को बंद करके लगाना। अगर स्विच को ऑन करके चार्ज में लगाओगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने आगे की तरफ यहाँ पर स्विच को ऑन कर लिया हूँ, ये आगे का लाइट जल रहा है और अभी मैंने इसको चार्ज में लगा दूंगा तो इसका जो आगे का एलईडी होगा वो फ्यूज हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैंने पीछे की लाइट को ऑन करके चार्ज में लगाऊंगा तो पीछे का लाइट भी फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो चार्जिंग सर्किट होता है मैंने आपको पहले से बताया हूँ, वहाँ पर एसी करंट आता है। तो वो हमारा बहुत ही ज़्यादा हमारा वोल्टेज होता है, तो इसीलिए हमारा ये एलईडी को फ्यूज कर देता है। तो इसीलिए स्विच को ऑन करके कभी भी हमारा जो टॉर्च होता है उसको चार्ज में मत लगाना। तो चलिए हमारा स्विच अभी बंद है और अभी मैंने यहाँ पर इसको चार्ज में लगा लेता हूँ। तो देखिए हमारा सीरीज बोर्ड में मैंने यहाँ पर चार्ज में लगाया हूँ। यहाँ पर देखिए हमारा जो एलईडी है, चार्जिंग एलईडी, वो हमारा जल रहा है। अभी मैंने यहाँ पर डायरेक्ट में लगा देता हूँ। तो स्विच को ऑन कर लेता हूँ और ये देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट में भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए हमारा चार्जिंग हो रहा है बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है ये हमारा मोबाइल का कैमरा की वजह से हो रहा है, नहीं तो हमारा ये एलईडी बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए कैमरा की वजह से इस प्रकार से ब्लिंकिंग हो रहा है, लेकिन ये हमारा टॉर्च अच्छे से चार्ज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। और अगर आपने हमारा चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का ही रिपेयरिंग का वीडियो आपको हर रोज़ मिलता रहेगा।